नमस्कार, मेरा नाम वीरेंद्र गहवई है और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम का हाल है। आज हम चर्चा करेंगे नीट के विषय में, जिसका पेपर लीक हुआ और उसके बाद जो एग्ज़ाम हुआ था उसको रद्द कर दिया गया है। दोबारा एग्ज़ाम लेने की तैयारी है। ऐसे में लगातार जो छात्र हैं वो आंदोलित हैं, मांग कर रहे हैं कि जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री, उनको इस्तीफ़ा दिया जाना चाहिए और परीक्षा इस तरह से बार बार रद्द नहीं होना चाहिए। क्या वजह है कि नीट की परीक्षा, जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है, वो रद्द करनी पड़ती है, पेपर लीक होता है, लगातार ऐसे मामले सामने आ रहे हैं? देखिए, पहली बार तो हुआ नहीं है। जब से धर्मेंद्र प्रधान जी शिक्षा मंत्री बने हैं तो लगभग 40 से 50 बार, 60 बार अलग अलग परीक्षाओं का क्वेश्चन पेपर लीक हुआ है। देखिए, नीट एक ऐसी परीक्षा है जहाँ से जिसको आदमी पढ़ के डॉक्टर बनता है। जब कोई भी स्टूडेंट साल भर पढ़ाई करता है और साल भर पढ़ाई करने के बाद उसके एग्ज़ाम के 2 दिन 4 दिन पहले पता चलता है कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया, वो भी कुछ चंद लोगों के लिए जो लाखों करोड़ रुपए देके क्वेश्चन पेपर को आउट करा देते हैं। तो अगर जो क्वेश्चन पेपर आउट करके कोई पास होगा तो जाहिर सी बात है, एक अच्छा डॉक्टर नहीं बन सकता वो। और जो साल भर पढ़ाई कर रहा है और वो एग्ज़ाम दे नहीं सकता है, क्योंकि आप फिर उसके बाद उसे कैंसिल करते हैं, नया डेट निकाल के दे देते हैं। तो हम धर्मेंद्र प्रधान जी से एक ही बात कहेंगे कि जब से आप शिक्षा मंत्री बने हैं तब से कई लाखों छात्रों का भविष्य आपने खत्म कर दिया। अभी जो नीट का क्वेश्चन पेपर आउट हुआ उसमें लगभग कल तक की जानकारी के अनुसार 4 से 5 छात्र अलग अलग प्रदेश के सुसाइड कर चुके हैं। तो सोचिए कितना मेंटली प्रेशर उनके ऊपर पड़ता होगा। तो हमारा नरेंद्र मोदी जी से एक ही मांग है कि ऐसे शिक्षा मंत्री जो शिक्षा को संभाल ही नहीं सकते, जो क्वेश्चन पेपर आउट हो जाता है उसे नहीं संभाल सकते, तो उन्हें उनसे इस्तीफा ले लेना चाहिए। और धर्मेंद्र प्रधान जी में अगर जो नैतिकता हो, अगर जो जिंदा हो वो, तो उन्हें खुद अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये एग्ज़ाम लगातार लीक क्यों होते हैं? पहले पीएससी के एग्ज़ाम रद्द करना पड़ता है, नीट का एग्ज़ाम रद्द करना पड़ता है, पेपर लीक होते हैं, ऐसे कांड होते क्यों हैं? सर, सिस्टम में बैठी जो सरकार है वो निकम्मी सरकार है। कहीं कोचिंग सेंटर में चीटिंग चल रहा है, कहीं पेपर लीक हो जा रहा है। लगातार जब से सरकार आई है लगातार यही हसर हुआ है कि जो भी एग्ज़ाम होते हैं वहाँ लीक हो जा रहे हैं, चीटिंग चल रहा है। अभी न्यूज़ में चल रहा था कि बिहार और कुछ जगहों के कोचिंग सेंटरों का नाम आ रहे हैं। अरे, जब आप किसी को ईडी सीबीआई यहाँ भेज के उठा लेते हैं तो उनका अभी तक नाम उजागर क्यों नहीं हो पाया है? आपके पास तो पूरा सिस्टम है ना, तो निकालिए ना उनका नाम, दीजिए ना उनको सजा। जो इतने सारे लाखों छात्र बेचारे जो नीट का एग्जाम दिला के 1 साल मेहनत करके जो एग्जाम दिलाते हैं, वो बेचारे फिर से एग्जाम दिलाएं, मतलब उसमें 1 साल का मेहनत पूरा व्यर्थ गया। ये सब सरकार की जो नाकामी है उसका असर है। क्यों जो छात्र हैं, जो लगातार पढ़ाई करते हैं, उनकी सरकार सुनती नहीं है? आप जैसा कह रहे हैं कि नीट की जो परीक्षा है गंभीरता होनी चाहिए, जेई है, आईआईटी, जो आईआईटीएंस जो बच्चे बनते हैं उनके एग्ज़ाम को लेकर के, क्यों इसको लेकर के सरकार गंभीर नहीं होती है और क्यों लीक होते हैं पेपर? सरकार तो कभी इस विषय पर गंभीर होती ही नहीं है। सरकार कभी विद्यार्थियों के मन की बात या उनकी बात तो सुनती नहीं है। देश का प्रधानमंत्री जब केवल अपनी मन की बात करता है और परीक्षा पे चर्चा करके जो एपिसोड चलाता है, इस परीक्षा में क्यों आज तक चर्चा नहीं करता? जब इतने दिन हो गए नीट की परीक्षा को लीक हुए, नीट का पर्चा कितनी बार लीक हुआ? आज तक 80 बार धर्मेंद्र प्रधान के मंत्री रहते हुए पेपर लगातार लीक हो रहे हैं। ऐसी टेस्ट एजेंसी एनटीए जिनके ऊपर इन्होंने भरोसा जताया है, जो लगातार इनके भरोसे को तोड़ रहा है, देश के छात्रों के मानसिक संतुलन बिगाड़ रहे हैं, उन लोग लगातार सुसाइड कर रहे हैं, उन पर ना ये चर्चा करते हैं ना इसके लिए कोई कदम उठाते हैं। तो लगातार ये छात्र विरोधी गतिविधि कर रहे हैं। देखिए, जो छात्र तैयारी करते हैं वो सालों इसकी तैयारी में लगे रहते हैं और जब पेपर लीक होता है तो कितना ये गंभीर विषय है, कितना मन टूटता होगा, क्योंकि एक छात्र जो है वो साल 2 साल 3 साल लगातार तैयारी करते हैं। देखिए, नीट का जो तैयारी होता है, एक स्वाभाविक तौर पर डॉक्टर बनने के लिए बहुत मेहनत लगता है। और डॉक्टर बनने के लिए जो नीचे स्तर के लोग रहते हैं, जिन्होंने गरीबी को देखकर अपने पढ़ाई लिखाई करते हैं, कोचिंग जाते हैं, कोचिंग का फीस बताते हैं, एक बार में सिलेक्शन नहीं होता। वो लगातार 5-10 साल से तैयारी करते रहते हैं और अचानक जब नीट का पेपर आता है तो पेपर लीक हो जाता है। उनके लिए दुर्भाग्य की बात है, पैसा भी चले गया, उनका मेहनत भी चले गया। कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों को फ़ायदा पहचानने की वजह से ये पेपर लीक हो रहा है। और पेपर लीक क्यों हो रहा है? पेपर लीक इसलिए हो रहा है कि जो एनटीए है वो एक तो नहीं चाहता कि जो गरीब घर के बच्चे हैं, जो नीचे स्तर के बच्चे हैं, जिन लोग मेहनत करके पढ़ाई कर रहे हैं वो बने। इन लोग जो सरकार में बैठे लोग हैं वो चाहते हैं कि जितने भी डॉक्टर बने वो फास्ट डॉक्टर बने। अभी मुन्ना भाई जो MBBS
में जो डॉक्टर रहते हैं ना, वैसा डॉक्टर इनको पसंद है। ऐसा डॉक्टर इनको पसंद नहीं है जो सही में इलाज करे, जनहित का काम करे, जो सच में डॉक्टर बने। वैसे इन लोग डॉक्टर बनाने के लिए असमर्थ हैं और ऐसे इन लोग पेपर लीक कुछ लोगों के फ़ायदा पहुंचाने के लिए पेपर लीक कर रहे हैं। ये पेपर लीक का एक मसला जिसको आपने उजागर किया था, क्या उसी तरीके से लगातार कोई नेक्सस चला रहा है, कोई गैंग चला रहा है, जिसके ज़रिए ये कोशिश होती है कि कुछ एक लोगों को, जैसा कह रहे हैं कि कुछ एक लोगों को फ़ायदा पहुंचा दिया जाए? बहुत पहले से जब PWD एग्ज़ाम का हम लोग चीटिंग पकड़े थे सर, और उसके बाद लगातार कई जगह सेम चीटिंग पकड़ाया था, तो ये साफ झलक रहा है कि इसमें बहुत बड़ा कोई गिरोह काम कर रहा है। और अभी ये बात साबित हुई है कि 25-50 लाख में पेपर को बेच रहे थे, तो जाहिर तो मतलब किसी लोगों का हाथ होगा इसमें, बड़े लोगों का, तब तो ये बेच रहे थे। उन गरीब छात्र सर, गरीब परिवार के जो घर आते हैं, जो अपने मेहनत की कमाई से बेचारों को पढ़ाते हैं, उन गरीब परिवारों को क्या होगा? वो अपने पेट की रोजी को मार के अपने बच्चों को पढ़ाने भेजते हैं नीट के एग्जाम में, वो करने के लिए गहने रख के, गिरवी रख के, ज़मीन बेचकर। उन बेचारे गरीब परिवारों को क्या होगा? इसकी जिम्मेदारी लेगा कौन? उनका पैसा कौन वापस करेगा? जब आप लोगों ने ये बड़ा खुलासा किया कि एक जगह से पेपर का जो है पर्चा है वो हल कराया जा रहा है और डिवाइस के ज़रिए वहाँ सेंटर में बातें पहुँचाई जा रही हैं, उत्तर भेजे जा रहे हैं, क्या उस नेक्सस तक पहुँचने के लिए कि कौन उस ग्रुप से जुड़ा हुआ है, कोई जांच हुई अभी तक, या आपकी शिकायत पे कोई कार्रवाई? हमने उस एग्ज़ाम को कैंसिल करने का मांग किया था कलेक्टर महोदय के द्वारा CM से, लेकिन कोई प्रक्रिया नहीं की गई, ना उस एग्ज़ाम को कैंसिल किया, उसका रिजल्ट भी आ गया और बहुत सी जगह में गड़बड़ी पकड़ाई गई, लेकिन ऐसा कोई जांच वहाँ नहीं हुआ उस एग्ज़ाम में। आप लोग लगातार इस तरह के एग्ज़ाम के मुद्दे उठा रहे हैं और आप यूनिवर्सिटी के भी कई ऐसे मसले रहे जिसमें छात्र हित की बात होती है, लेकिन छात्रों के हित की जहाँ बात आती है केवल कागजों तक सीमित रह जाता है। क्यों ऐसा हो रहा है कि छात्रों की बात नहीं सुनी जाती? देखिए, हमारे अभी कुछ विगत वर्ष पहले अभी पेपर हुआ, उसमें हमारे प्रदेश महासचिव और हम सभी ने उसका विरोध किया और पेपर लीक का मामला सामने आया। एक अपने कपड़े के अंदर से बटन पर कैमरा लगाकर यहाँ से वो दिखा रहे थे और जब उसको जांच की जाती है तो उसमें कैमरा भी पाया जाता है और चीटिंग करने वाले लोग भी पकड़ाए जाते हैं। उसके बाद पंडित राम दुलारे में हम लोग सभी ने घेराव किए और इस पेपर को रद्द करने की मांग की। स्वाभाविक सी बात है, इस प्रदेश की सरकार को दिख रहा है कि चीटिंग हो रहा है, ठीक है, और उसके बाद यदि चीटिंग करते दिख रहे तो वो कोई भी रहे, कोई भी व्यक्ति रहे, ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि बाकी बच्चे के भविष्य के साथ क्या होगा। जो चीटिंग करके लिख रहे हैं वो पास हो गया, बिन पढ़ लिख के भी पास हो गया, वो बच्चे का क्या होगा जिन्होंने लगातार इसके पीछे मेहनत कर रहे हैं, लगातार संघर्ष कर रहे हैं, धूप पसीने में, बरसात में, कोई समय देखे बिना पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात 24 घंटा पढ़ाई करके एक डॉक्टर बनना चाह रहे हैं, एक कलेक्टर बनना चाह रहे हैं, एक तहसीलदार बनना चाह रहे हैं, उनका क्या होगा? यहाँ की जो भी इस सिस्टम में बैठे लोग हैं वो भ्रष्ट हैं। इनके ऊपर जांच क्यों नहीं भाई? इतनी बड़ी पेपर लीक आखिर किसका हाथ है? इसके पीछे कौन सरगना है? इतनी बड़ी टीम जो चल रही है वो किसके उस इशारे में चल रही? इसकी जांच अभी तक क्यों नहीं? और जो पकड़ाए थे उसके ऊपर आपने कार्रवाई क्या की? उनके अब अभी आप देखते हो कि किसी के यहाँ सवेरे ED का छापा पड़ जाता है, किसी के यहाँ नेशनल एजेंसी आके छापा मारते हैं। इतनी बड़ी एजेंसी में इतनी बड़ी घोटाला हुआ, इतनी पेपर लीक हुआ, आपने क्या जांच की है? आपके एजेंसी के ऊपर क्या कार्रवाई हुआ? आखिर उसके पीछे किसका हाथ था? इतनी छोटी पेपर, 12वीं का पेपर, वो हिंदी पेपर लीक हो जा रही है, तो नाकामी ही है। और बच्चे के भविष्य के साथ ऐसा होगा तो हम लोग लगातार आम जनता और आम जनमानस का आवाज़ उठाते रहेंगे। नीट का जो एग्ज़ाम हुआ उसे कैंसिल किया गया और कैंसिल होने के बाद अब दोबारा एग्ज़ाम होना है। ऐसे में वो छात्र जो नीट की परीक्षा दे चुके हैं वो काफ़ी परेशान हैं। ये बताइए कि नीट का एक एग्ज़ाम हुआ जो रद्द हो गया, कितनी तकलीफ़ उन स्टूडेंट को है जिन्होंने ये एग्ज़ाम दिया, और क्या होना चाहिए, इस सिस्टम को कैसे ठीक करना चाहिए? जैसे हाल ही में 3 मई को नीट का NTA द्वारा एग्ज़ाम हुआ, मेडिकल इंटरेस्ट का। छात्र इस सोच में और इतना सपना देखे रहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं। डॉक्टर बनने के लिए दिन रात मेहनत करके अपना जो जीवन का एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है छात्र जीवन, वो हिस्सा उस सपनों को पूरा करने के लिए अपना दिन रात मेहनत करके अपना एग्ज़ाम दिलाता है। एग्ज़ाम सोच के यही दिलाता है कि जो आज मैं एग्ज़ाम दिला रहा हूँ वो एक अच्छा उम्मीद दे के कि जो भी एग्ज़ाम करवा रहे हैं, कोई भी संस्था हो, NTA हो या कोई भी हो, वो एग्ज़ाम को निष्पक्ष रूप से अपना एग्ज़ाम दिलाएंगे, उसको रिज़ल्ट जारी करेंगे
और मैं जितना मेहनत किया हूँ, जितना मैं अपने आंसर शीट में जो लिखा हूँ, उसी आंसर शीट की बदौलत में जो मेरा जो परीक्षा परिणाम है वो मुझे जारी करेंगे। ये उम्मीद रख के एक कोई भी छात्र एग्ज़ाम दिलाते हैं। साथ साथ में जब एग्ज़ाम दिला रहे हैं, तब जब एग्ज़ाम का जब परिणाम आता है, तब छात्रों के मन में उत्साह रहता है कि जो मैं जितना मेहनत किया हूँ, क्या उस मेहनत के लायक मुझे परिणाम मिला गया है। मेहनत के बाद उस परिणाम में मैं संतुष्ट हूँ कि नहीं हूँ। लेकिन परिणाम आने से पहले अचानक ये भी खबर आ जाता है कि आज का एग्ज़ाम जो है लीक हो गया। तो जो छात्र जीवन में इतना मेहनत के साथ अपना एक संपूर्ण जीवन के एक महत्वपूर्ण जो हिस्सा है वो अपना दिया रहता है, एक संघर्ष किया रहता है, उसका फिर परिणाम का क्या होगा। छात्र तो यही प्रेशर में आ जाएंगे कि मैं इतना मेहनत क्यों किया। मेहनत करने के बाद तो मेरा मेहनत जो है विफल हो गया है। मैं मेहनत करने के बाद मुझे क्या परिणाम मिला। जिस मेहनत, जिस आशा के साथ मैं, जिस जुनून के साथ मैं एग्ज़ाम का तैयारी किया हूँ, वो जुनून क्या दोबारा मेरे अंदर में आ पाएगा? नहीं आ पाएगा। जब नहीं आ पाएगा तो उसी जुनून, उसी उम्मीद के साथ मैं कैसे दूसरा एग्ज़ाम दिला सकता हूँ? नहीं दिला सकता हूँ। इसी प्रेशर के कारण, इसी टेंशन के कारण कि क्या मैं अगला एग्ज़ाम में सही रूप से मैं लिख पाऊँगा, क्या अगला एग्ज़ाम सही रूप से निष्पक्ष कार्रवाई होगा या निष्पक्ष रूप से परिणाम जारी करेंगे। ये जो बहुत तरह के जो दिमाग में जो सोच है वो जागृत होता है। जागृत क्यों होता है? क्योंकि समाज में जो देख रहे हैं अन्याय, शोषण, जुल्म के कारण जो पेपर लीक हो रहा है, भ्रष्टाचार हो रहा है, इस कारण में उसका जो सही तरीके से जो एग्ज़ाम लिखना चाहिए, एग्ज़ाम देना चाहिए, वो नहीं दे पाते हैं। कई ऐसे रीज़न, इसके लिए जिम्मेदार कौन है? ऐसे कई परिणाम हैं जो हम लोग देख रहे हैं कि कई छात्र इसी प्रेशर में आत्महत्या हो रहे हैं। राजस्थान में देखे, यूपी में देखे, उड़ीसा में देखे। लेकिन आप लोग देखिए इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो हम सिस्टम को ही मानेंगे। आप गवर्नमेंट जो एनटीए का गठन किया, गठन क्यों किया? जब देखिए भाई अलग अलग स्टेट में, अलग अलग स्टेट लेवल पे जब हम इंट्रेंस एग्ज़ाम करा रहे हैं तो स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है, पेपर लीक हो रहे हैं, चांसेस ज़्यादा बढ़ रहा है। इस कारण से हम क्या करेंगे? हम एक एनटीए का गठन करेंगे जो निष्पक्ष रूप से जांच कराएगा। वो कौन है? वो प्राइवेट एक कंपनी होगा, प्राइवेट संस्था होगा जो इस पूरे एग्ज़ाम को कंट्रोल करेगा, कंडक्ट कराएगा। लेकिन जिस गवर्नमेंट ने जो ये सपना देखा था कि हम एक ऐसा एनटीए का जब गठन करेंगे कि निष्पक्ष रूप से जाँच हो, उस क्या हुआ सपने का? आज तो वही सपना अधूरा रह गया। 2 साल में, 3 साल में 2 पेपर लीक हो गया है। आप सोच के देखिएगा। ये सोचने वाली बात है कि 2024 में यही नीट का एग्ज़ाम लीक हो गया 10 मई को, 10 जून को सॉरी। लेकिन आज 2 साल के बाद हम लोग क्या देख रहे हैं? 2026 में 3 मई को पेपर लीक हो गया। इसका मतलब आप क्या समझ रहे हैं? जब पहला लीक हुआ तब आप कुछ कार्रवाई किए, उससे कुछ सीख मिला? नहीं मिला। जो कार्रवाई, जो नीट का पेपर को लीक करवाया गया तो उसके ऊपर क्या कार्रवाई किए? आप कोई नहीं कार्रवाई नहीं किए। जब कोई कार्रवाई नहीं किए हैं तो समझ में आना चाहिए कि 2026 में आपका घर भ्रष्टाचार तो होगा ही, लीक होगा ही। इसीलिए हम जो सोच भी रहे हैं, हम छात्र लोग हैं, हम मांग करते हैं कि नीट का जो इंट्रेंस एग्ज़ाम जो कंडक्ट करा रहा है एनटीए, उसको रद्द करना चाहिए। सरकार ही इसका जिम्मेदार होना चाहिए, सरकार को ही इसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहिए, जिसके कारण जो भी छात्र जीवन में पेपर लीक हो रहा है, एग्ज़ाम में कोई गड़बड़ी हो रहा है, उसका पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट ले, चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो। इसका पूरा जिम्मेदार हम गवर्नमेंट को ही मानते हैं। बिल्कुल, जो परीक्षा करा रहे हैं और जो गवर्नमेंट में है वो इसके जिम्मेदार हैं। एक छात्र होने के नाते यदि जब जो आपने एग्ज़ाम दिया है जिस तरह से, एक बार जो जैसा कह रहे हैं कि एक बार जो तैयारी की दोबारा नहीं हो सकती, उतना जुनून नहीं आएगा, कैसा महसूस कर रहे हैं? पेपर लीक हुआ, कितनी तकलीफ़ हो रही है, कितनी तैयारी आपने कर रखी थी और अब आगे किस तरह की तैयारी है? क्योंकि एक बार तो अब तय हो गया है कि एग्ज़ाम दोबारा होना। बोल सकते हैं कि हमको तकलीफ़ बहुत हो रही है। अब तो एग्ज़ाम दिलाएंगे दोबारा ही, जैसा भी कर रहे हैं एनटीए चाह रहा है तो दिलाना तो पड़ेगा। लेकिन घाटा तो हमको ही हो रहा है। फिर से दूर दूर से आना जाना, सेंटर वहाँ जाना, पैसा उतना इतना खर्च होना, तकलीफ़ हमको ही हो रही है। ये जो एग्ज़ाम इस तरह से रद्द होते हैं, परिवार के लोग भी टूटन में आते हैं क्या? मन में ऐसी धारणा आ रही है क्या कि ये एग्ज़ाम अब सही से हो पाएगा या नहीं? ऐसे मन में आता है भाव? आता है, धारणा आता है। कितने साल से आप तैयारी कर रहे हैं अभी क्या क्या? मैं पहले ही फर्स्ट साल से तैयारी कर रहा था। आप 12th कर चुके हैं? 12th के साथ ही दिलाया था एग्ज़ाम। अभी 12th का एग्ज़ाम दिया था और उसके बाद नीट की तैयारी की थी। वो बच्चे जो ड्रॉपर हैं वो उम्मीद लिए रहते हैं कि हमने ड्रॉप लिया है इस बार और इस बार तो हम अब डॉक्टर बन ही जाएंगे। ऐसे बच्चों को क्या फील हो रहा होगा? लग रहा है कि दोबारा एग्ज़ाम अच्छा हो पाएगा? अब
क्या पता, पहले से तो अच्छा। अब देखेंगे, उम्मीद अपने ऊपर रखेंगे, जितना हो पाएगा करेंगे। अभी कैसा गया था एग्ज़ाम? अभी अच्छा गया था एग्ज़ाम। मतलब जो कट ऑफ है वो आ जाएगा ऐसी उम्मीद? हाँ, आ जाएगा, उम्मीद था। चेक किया था मैं आके घर में, एनालिसिस किया था। अब ये मन में एक भय होगा कि जब दोबारा एग्ज़ाम होगा तो उसी तरह से हो पाएगा कि नहीं? अब तो शायद है, अब पहले जैसा तैयारी जुनून अब लीक होने के बाद कम हो गया थोड़ा। ये छात्र सशंकित हैं कि दोबारा एग्ज़ाम होगा तो क्या वो एग्ज़ाम सही से हो पाएगा, या उसकी जो तैयारी अपनी थी, जो जुनून था, वो हो पाएगा कि नहीं। आप क्या सोचते हैं इस बारे में कि एग्ज़ाम सही से कंडक्ट किया जाना चाहिए ताकि छात्रों को दोबारा एग्ज़ाम देना ना पड़े? क्यों ऐसा लीक हो रहा है बार बार पेपर, और क्यों कार्रवाई नहीं हो रही है? आप छात्रों के मन में क्या आता है? देखिए सर, यहाँ पर साफ साफ है, ये पेपर लीक ये दिखाता है कि हमारा जो सिस्टम है सरकार का, ये खुद नहीं चाहती है कि छात्र हित में कुछ हो। हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए कहीं पर कुछ नेता मंत्री का प्रोग्राम है, हज़ारों पुलिस बल आएगा, हज़ारों सुविधा आएगा, एक एक चीज़ को जांचा जाता है कि कौन व्यक्ति कैसे आ रहा है। तो जब राष्ट्रीय स्तर पर ऐसा एग्ज़ाम हो रहा है जो एनटीए करा रहा है, जिसमें लाखों छात्र बैठ रहे हैं, उसमें पेपर लीक होना शर्म की बात है। एनटीए को तो यहाँ पर तुरंत रद्द करना चाहिए, शिक्षा मंत्री को तुरंत जवाब देना चाहिए। और बात है दोबारा एग्ज़ाम होने की, जब 3 साल में 2-2 बार एग्ज़ाम लीक हो सकता है, तो हम किस उम्मीद से ये भरोसा करें कि जब दोबारा एग्ज़ाम होगा तो वो लीक नहीं हो पाएगा, या फिर उसमें उतनी स्पष्टता नहीं होगी। जो छात्र जितनी जुनून से तैयारी किए हैं, उनका जो मनोबल टूटा है, उसका जवाब सरकार क्यों नहीं दे रही है? आपने देखा होगा कि अभी जब 12वीं का 10वीं का रिजल्ट आया, तो हमारे जो प्रशासन में अधिकारी हैं बहुत खुश हुए, उन छात्रों को बुलाए, उनको बहुत शाबाशी दी। बहुत अच्छी बात है, हम भी अप्रिशिएट करते हैं, उन्होंने मेहनत किया था। जब छात्र कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उनको अप्रिशिएट किया जा रहा है, लेकिन जब छात्र के हित में नहीं हो रहा है, तब कोई नेता मंत्री, कोई सरकार आकर नहीं बोल रहा है कि हमारी गलती है, आपको बहुत दुख हो रहा है, हम इसके लिए बहुत दुखी हैं, शर्मिंदा है। एक मंत्री में नहीं देखा हूँ अभी तक, कोई आकर तो बोले। सिस्टम इस प्रकार से काम कर रहा है कि छात्र हित में कुछ हो ही नहीं रहा है। मतलब इतना बड़ा चीज़ पेपर लीक हो गया, अभी तक प्रशासन की ओर से कुछ आया नहीं है। मेरे ही पहचान में ऐसे छात्र हैं जो 5 साल से तैयारी कर रहे हैं। उनका इस बार पेपर जब लीक हुआ तो परिवार में ऐसा माहौल था कि अब हिम्मत हार गए हैं बच्चे, वो बच्चे खुद हार गए हैं, अब मैं कुछ नहीं करूँगा। परिवार के लोग बोल रहे हैं कि कुछ मतलब का नहीं है बेटा, इतना पैसा खर्च करके हम पढ़ा रहे हैं, लाखों हज़ारों रुपए फीस दे रहे हैं, आप अपना समय दे रहे हो। जैसे ये छात्र बताया, ये 12वीं के साथ पढ़ाई किया है, आप समझ सकते हैं 12वीं का बोर्ड का तैयारी भी कर रहा है और नीट की भी तैयारी कर रहा है, तो वो कैसे पढ़ाई किया होगा। उसके बाद जब ऐसी स्थिति हो रही है तो साफ साफ है कि छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और दूसरी बात, रीनीट दिला रहे हैं, मतलब अब एक्सेप्ट कर रहे हैं कि हमसे गलती हुई है, हम पेपर लीक अच्छे से नहीं करा पाए हैं, और रीनीट का ऑप्शन देकर ये उनको पल्ला झाड़ा जा रहा है अपनी जिम्मेदारी से कि ठीक है भाई, अब गलती तो हो गई है, हम उसको दोबारा सुधार लेते हैं। अगर इतना ही आसान होता तो क्यों सब छात्र पास नहीं हो पाते? क्यों छात्रों का मनोबल क्यों टूटता? इतने छात्र क्यों आत्महत्या करते? ये सवाल है सर। सवाल ये है कि सरकार ये कहती है कि युवाओं के लिए वो अच्छा कर रहे हैं, गरीबों के लिए अच्छा कर रहे हैं, और ख़ास करके जो युवा वर्ग है वो देश का भविष्य है, उनके भविष्य के लिए पूरी जिम्मेदारी से सरकार चल रही है। लेकिन आप कह रहे हैं कि सरकार में जो जिम्मेदार लोग हैं वो गैर जिम्मेदार हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात है। जब 30 से 40 हज़ार रुपये दे करके, लाखों लाख रुपए दे करके, कोचिंग करके, पढ़ाई करके कोई छात्र हम तैयारी कर रहे हैं नीट की, तब देखते हैं वही कोई जिनके पास पैसा है वो लोग जो है 30-40 हज़ार रुपये में वो क्वेश्चन पेपर ख़रीद करके एग्ज़ाम क्रैक कर रहे हैं, पास हो जा रहे हैं। तब उन जो घर के अपनी माँ के जो जेवर लगा करके, खेत वगैरह बेच करके जो है पिता दिन रात मेहनत करके वो पैसा जुटा करके हमको पढ़ा रहे हैं, तो उस मेहनत का क्या फिर वो पूरा कचरे में चला गया, कोई मतलब ही नहीं रहा। तो मैं इन सरकारों से कहना चाहता हूँ कि एक आंसू भी हुकूमत के लिए खतरा है। उन्होंने देखा नहीं है आँखों का समंदर होना। ये बताना चाहता हूँ कि आज जो छात्र लोग जूझ रहे हैं समस्या से, जो छात्र लोग छात्र खुद रोते हुए बोल रहे हैं कि जो छात्र लोग 630 नंबर उनका जो है आने का चांसेस है, वो जब मिलान कर रहे हैं उत्तर जो है तो लग रहा है कि 630 आने वाला है।
अब नीट का पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसिल हो गया, तब उन छात्रों का भविष्य का पूरा बर्बाद हो गया। वो लोग सोच रहे हैं हम फिर से दोबारा उस तरीके से दिला पाएंगे कि नहीं दिला पाएंगे। वो जो क्वेश्चन जिस तरीके से आया था वो उस तरीके से आएगा कि नहीं आएगा। हो सकता है कि क्वेश्चन कठिन आए, तो आज जो 630 नंबर बन रहा है वो हो सकता है कम हो जाए, तो कैसे मेरा एडमिशन होगा आगे पढ़ाई के लिए। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये छात्र लोग सही मायने में हम लोग परेशान हैं, छात्र जो इस लीक से जो है। आप जो आकर के बाहर से आकर के जो छात्र तैयारी करते हैं, जो छात्राएं हैं, कितना उनको दर्द होता है, क्योंकि जो युवा हैं, जो लड़के हैं, वो तो बाहर से आके यहाँ रह लेते हैं। जो लड़कियां हैं, कई ऐसे गांव हैं जहाँ से बच्चों को बाहर आने ही नहीं दिया जाता, और वो आ करके तैयारी कर रहे हैं, तो उनके मन में कितना दर्द होगा। जो लड़कियां हैं, किस तरह से उनको परेशानी हो रही है। जैसा कि अभी हमारे साथियों ने कहा कि युवाएं जो हमारे समाज में है और युवतियां जो अभी इस प्रॉब्लम को फेस कर रही है समाज में, कि लगातार समाज जो है अंधकार की ओर जा रही है। लगातार हर जगह शराबी और शराब को मतलब बढ़ावा दे रही है सरकार जो है। अभी हाल ही में बिलासपुर मतलब छत्तीसगढ़ में 67 नए शराब भट्टी खोलने का मतलब बात कर रही है, जो हमारे मतलब राज्य के मुख्यमंत्री हैं वो। तो इस स्थिति में भी वो रहते हुए अभी हम एजुकेशन को तो वो फ्री नहीं कर रही है, लेकिन इन सारी नशीली पदार्थ को वो फ्री कर रही है ताकि समाज और बर्बाद हो, लड़कियों के ऊपर और अत्याचार अन्याय बढ़े। इस चीज़ को देखते हुए भी लड़कियां बाहर से आ कर के वो लोग ये नहीं देख रही है कि हम आगे ज़िंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। वो लोग देख रहेंगे कि किसी भी कीमत पर हमारी नौकरियां लग जाए तो हम अपने घर में किसी भी तरीके से सुविधा दे सकते हैं, अपनी आर्थिक स्थिति बेहतर कर सकते हैं, अपने घर का जो स्थिति उनको सुधार सकते हैं। इसी उम्मीद से लड़कियां बाहर से आ रही हैं। उनको तो कोई गारंटी नहीं है कि आज हम सुरक्षित हैं या कल रहेंगे ऐसा। और अभी हम लोग देख भी रहे हैं कि जो हमारे सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरीके से काम कर रही है। ये सारी चीज़ें हैं। जो ये कहा जाता है कि लड़की पढ़ेगी, उनके लड़कियों की शिक्षा के लिए सरकार काम करती है, लड़कियों के सुरक्षा के लिए काम करती है। दिखाई देता है ऐसा कुछ? एग्ज़ाम जो है वो रद्द हो रहे हैं, व्यवस्थाएं जो है वो प्रभावित हो रही हैं। कुछ ऐसा है कि सच में लड़कियों को प्राथमिकता है कहीं? देखिए, अभी हाल ही में हमारे देखते में ही वैसे 3 साल में जो है 2 बार नीट का जो पेपर है वो लीक हो चुका है। और यहाँ पे जैसे हमारे साथियों ने बताया कि स्टूडेंट जो है सालों साल मेहनत करके वो लोग एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, कोचिंग करते हैं। यहाँ हम देख रहे हैं कि जो नीट एग्ज़ाम की तैयारी जो स्टूडेंट कर रहे होते हैं, तो ये अचानक से लीक हो जाता है पेपर। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी जो है सपोर्ट कर रही है, मतलब सपोर्ट प्रोवाइड कर रही है। हम देख रहे हैं कि यहाँ जो एनटीए जैसी एजेंसी है उसको निष्पक्ष परीक्षाएं जो है आयोजित करवानी चाहिए, कंडक्ट करानी चाहिए, लेकिन वो यहाँ पे अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ रही है। एक तरह से वहाँ पे जो एग्ज़ाम जो कंडक्ट करने वाले जो माफिया पैदा हो रहा है वहाँ पे, ये लोग बस भ्रष्टाचार कर रहे हैं। और ये जो पेपर लीक वाला मामला है, ये कोई छोटे मोटे आदमी लोग तो कर नहीं सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि ऊंचे से ऊंचे जो अधिकारी लोग रहते हैं, कोई नेता मंत्री हैं या जो रिच पर्सन है, ये लोग ऐसा करते हैं। और साथ ही साथ जो है इसमें सरकार तो देख ही रही है, लेकिन ये सब चीज़ों से स्टूडेंट तो परेशान हो ही रहे हैं, सुसाइड कर रहे हैं। लेकिन जो पेरेंट्स है उनका भी भरोसा जो है, ऐसा जो सेंट्रल एग्ज़ाम है नीट जैसा, या नीट के अलावा और जो सेंट्रल एग्ज़ाम वगैरह हैं उनका पेपर लीक हो रहा है, तो उनका भी भरोसा जो है एग्ज़ाम से उठ रहा है। होना क्या चाहिए? अभी पेपर लीक हो रहा है, लगातार मनोबल टूट रहा है, होना क्या चाहिए? सिस्टम कैसे सुधरेगा? कोई आपके पास सलाह है कि ये इस तरीके से हो जाए तो सिस्टम ठीक हो जाएगा? जी, अभी तो हम देखें लगातार पेपर जो लीक हो रहा है 2017 के बाद से, जब से एनटीए बना तब से पेपर लीक का जो सिलसिला है, चाहे वो नीट हो या फिर और केंद्रीय पेपर हो, ये लगातार लीक हो रहा है। हम देखते हैं एनटीए को लाया गया था कि पूर्ण पारदर्शिता के आधार पर पेपर हो और वो जनता के समक्ष पूर्ण पारदर्शिता रहे, लेकिन हम देखते हैं एनटीए को जो जिस कारण से लाया गया था वो जस्ट अपोजिट काम कर रहे हैं, वो लीक के ऊपर लीक कर रहे हैं। अभी हम यही चाह रहे हैं कि जो एनटीए द्वारा जो गलती हुआ गया है सरकार के मध्य अंतर्गत,
तो हम चाहते हैं कि जो दोषी है उसको उदाहरणमूलक सज़ा मिले, जो भविष्य में जो लीक हो रहा है उसको रोका जा सके। साथ साथ हम देखते हैं जो NTA था वो केंद्रीय एजेंसी परीक्षा के लिए, लेकिन ये सरकार के केंद्रीकरण के द्वारा ये पैसा कमाने का एक जरिया बन चुका है। हम देखते हैं 17 से लेकर के आज 24 तक 25 तक करोड़ों रुपए का उछाल इसमें देखा गया है। ये लगातार ऐसे ही बढ़ रहा है, तो ये तो आम जनता मतलब जो आम छात्र पढ़ रहे हैं इनके लिए तो नुकसान ही है। हम देखे हैं लगातार जो घोटाला पर घोटाला हो रहा है, ये तो सही नहीं है ना। तो हम चाह रहे हैं कि जो दोषी है उसको उदाहरणमूलक सज़ा मिले, और जो नीट का जो घोटाला चल रहा है हर साल ये ना हो, हम यही चाह रहे हैं सर। बिल्कुल, जो छात्र हैं उनका ये कहना है कि नीट जैसी जो परीक्षा है जिसके लिए सेंट्रल एजेंसी काम करती है वो पारदर्शी तरीके से काम करे, और जो दोषी हैं उन पर सख्त कार्रवाई हो ताकि दोबारा इस तरह का पेपर लीक ना हो सके। कैमरामैन विकल्प तलवार के साथ वीरेंद्र गहवई, न्यूज़ 24, बिलासपुर।